अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन पर। क्या फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में एनेबल्ड है? क्या फेसबुक पाकिस्तान में पैसे देता है? कितने व्यूज हों तो कितने डॉलर कमाए जा सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जाएं फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के कितने टूल्स हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है इनस्ट्रीम एड्स, उसके बाद आता है स्टार्स, उसके बाद आता है रील्स बोनस, उसके बाद आता है फेसबुक लाइव एड्स और उसके बाद सब्सक्रिप्शंस और दीगर और भी ऐसे टूल्स हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं इन स्ट्रीम एड्स के लिए, जो कि सबसे आसान और सबसे मौसर तरीका है पैसे कमाने का। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जिन पॉइंट्स की वजह से डिमोनेटाइज हो जाते हैं आप और पैसे कमाने के काबिल नहीं रहते। क्योंकि इस टॉपिक को चूज करने की वजह भी यही है। मेरे एक दोस्त जो कि काफी पॉपुलर हैं पाकिस्तान में और बहुत अच्छे क्रिएटर हैं और रिसेंटली उनका पेज डिमोनेटाइज हो चुका है। उसकी वजह क्या है, वो वजह आज डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग सबसे पहले अपने पेजेस को डिमोनेटाइज होने से बचा सकें। तो फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन है वो बेस करती है दो अहम चीजों पे। सबसे पहली चीज है कंट्री एलिजिबिलिटी और दूसरी अहम चीज है लैंग्वेज एलिजिबिलिटी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त उर्दू लैंग्वेज जो है वो फेसबुक की लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है और उर्दू जुबान जो है वो मोनेटाइजेबल है और उर्दू जुबान में बना हुआ कंटेंट जो है पैसे कमा सकता है। ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। एक अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो कंट्री है वो अभी फेसबुक मोनेटाइजेशन वाली कंट्रीज की लिस्ट में ऐड नहीं हुई है। ये परेशान कुन बात है। इसका मतलब ये है कि जो भी उर्दू लैंग्वेज में कंटेंट बनाता है वो मोनेटाइजेबल है, लेकिन फेसबुक अपनी मर्जी से आप लोगों को मोनेटाइजेशन दे सकता है। मार्च का महीना, ये जो महीना चल रहा है, ये इंतहाई अहम महीना है। इसी महीने में फेसबुक चूज करता है कि पाकिस्तान में किन किन लोगों को मोनेटाइजेशन देनी है, यानी कि इनस्ट्रीम एड्स देने हैं, और कौन कौन पाकिस्तान में ऐसा क्रिएटर होगा जो फेसबुक से पैसे कमा सकेगा। तो सबसे पहली गलती जो फेसबुक यूजर्स करते हैं, जो क्रिएटर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर किसी को एडमिन बनाते हैं और फिर आप अपने सारे एडमिन राइट्स उनको देकर बाहर का बैंक अकाउंट लगाकर फेसबुक से पाकिस्तान में पैसे जब कमाना शुरू करते हैं तो फिर आपको नुकसान ये होता है कि शुरू में तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद फेसबुक इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी कंट्री कोई और है, आपकी लैंग्वेज कोई और है और जिस मुल्क से आप मोनेटाइज हो रहे हैं वो मुल्क कोई और है, और फिर आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है फेसबुक से पैसे कमाने के लिए। सारी जिंदगी की जो आपने मेहनत की, इतना ज्यादा जो आपने काम किया, वो एक ही लम्हे में आप सारी जिंदगी के लिए खो सकते हैं, जाया कर सकते हैं। पॉपुलर पेजेस पे लोग आपको मैसेज करते हैं कि हम आपका पेज मोनेटाइज करवाएंगे। वो लोग क्या करते हैं कि एक ही पे आउट को बहुत सारे पेजेस के साथ अटैच कर देते हैं, बाहर के एडमिन बना देते हैं आपके पेज पे, और फिर आपका पेज आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले उसकी ट्रैफिक कम होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका पेज जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में फेसबुक से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन है? तो जी हाँ, पाकिस्तान में आप इनस्ट्रीम एड से भी पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तान में आप स्टार्स से भी पैसे कमा सकते हैं और कोई भी कमा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान में रील्स के बोनस भी आते हैं, उनसे भी आप पैसे कमा सकते हैं, और इसी तरह फेसबुक लाइव में भी जो एड्स चलते हैं उनसे भी आप पैसे कमा सकते हैं। आज क्योंकि हम इनस्ट्रीम एड्स पे बात कर रहे हैं तो आइए इनस्ट्रीम एड्स पे बात करते हैं। जी, तो इनस्ट्रीम एड से पाकिस्तान में पैसे बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल आप पूछते हैं कि कौन सा बैंक लगेगा। कोई भी पाकिस्तान का बैंक, जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, मेरे साथ यूबीएल बैंक इस वक्त जो है मेरा कनेक्टेड है और यूबीएल बैंक में ट्रांजैक्शन होती है। इसी तरह आप कोई भी और बैंक जो है पाकिस्तान का आप कनेक्ट कर सकते हैं आप अपनी फेसबुक के साथ। दूसरा है टैक्स इंफॉर्मेशन। तो आप अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करने से आप टैक्स इंफॉर्मेशन अपनी फिल करते हैं और उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको किया जाता है प्री एनरोल्ड। जब आपके फेसबुक के एलिजिबल मिनट्स और आपका सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, वीडियोस के व्यूज ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपको प्री एनरोल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद आपने करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और कम से कम 3-4 महीने आपने करना क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमेशा मीट करना है। आपने किसी भी वायलेशन में नहीं आना। आपको कोई भी स्ट्राइक अगर ना आई हो
تو ہر سال کے مارچ میں فیس بک بہت سارے کریٹرز کو پاکستان میں ارننگ دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ چلتے ہیں، جن ایڈز کی وجہ سے آپ کو پھر پیسے ملتے ہیں اور ہر ماہ کی 21 تاریخ سے لے کر 28-29 تاریخ تک آپ کے اپنے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس اہم سوال پہ جو آپ اکثر پوچھتے ہیں، جی کتنے ویوز آئیں تو کتنے ڈالر ملتے ہیں؟ تو یہ ویری کرتا ہے آپ کے کانٹینٹ پہ۔ اگر آپ کانٹینٹ بناتے ہیں لائف سٹائل پہ، اگر آپ فوڈ پہ کانٹینٹ بناتے ہیں، آپ جم پہ کانٹینٹ بناتے ہیں، آپ ایکسرسائز کے بارے میں ٹپس دیتے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کا ایڈ ریونیو زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جنرل سٹوریز کور کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ مختلف ٹاپک ہوتے ہیں تو آپ کا ایڈ ریونیو بھی اسی طرح فلکچویٹ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کتنے ویوز پہ کتنے پیسے ملیں گے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کے ویوز ملینز میں آتے ہیں تو شاید آپ $1,000-1,500 مہینے کا کما پائیں گے، لیکن اگر آپ کے ویوز ہی ہزاروں میں آتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ بالکل بھی اچھی انکم فیس بک سے نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور چیز جو آپ نے نہیں بھی پوچھی، میں اس کو کور کر دیتا ہوں کہ فیس بک اور یوٹیوب کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون زیادہ پیسے دیتا ہے؟ کیونکہ یوٹیوب ایک پرانا میڈیم ہے، کیونکہ یوٹیوب کے پاس پبلشر زیادہ ہیں، کیونکہ یوٹیوب کے پاس وہ لوگ زیادہ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر ایڈ چلاتے ہیں، اسی وجہ سے یوٹیوب پہ جو ایڈ ریونیو آتا ہے وہ فیس بک سے کہیں زیادہ ہے اور لوگ یوٹیوب کو ہی پریورٹی دیتے ہیں۔ فیس بک بھی بہت اچھے پیسے دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ فیس بک جیسے اس مانیٹائزیشن کی دوڑ میں آگے بڑھتا جائے گا، فیس بک بھی اور زیادہ اچھے پیسے پاکستانیوں کو بھی اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی دینا شروع کر دے گا۔ ایک اہم بات اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر پریمیم کنٹریز سے آپ کے ویور ہیں، یعنی کہ آپ کو US سے اگر لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو کینیڈا سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو جرمنی، فرانس، اٹلی، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے لوگ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے جو کمائے گئے پیسے ہیں وہ پاکستان میں کمائے گئے پیسوں سے ڈبل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پیسے بہت اچھے کما سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی لیگل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، آپ بالکل لیگل رہیں، اپنا لیگل طریقے سے آپ اپنا کام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا اور آپ کی مونیٹائزیشن آن ہو جائے گی۔